22 जनवरी को राम मंदिर का भव्य उद्घाटन होगा, जहां पर करोड़ों हिंदू मौजूद होंगे और हो सकता है कि कोई और भी धर्म के व्यक्ति वहां पर मौजूद रहे। हम ये नहीं कहते, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हिंदू और मुस्लिम या सिख या ईसाई सभी एक दूसरे के मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारा में जाना पसंद करते हैं। ज़रूरी नहीं कि मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो सिर्फ एक ही जगह जाना पसंद करे। कुछ लोग होते हैं जिन्हें हर जगह जाना पसंद होता है। मैं दया रवि कुमार आपके साथ, और इस वक्त आप देख रहे हैं तरंग न्यूज़। खास खबरों के साथ हूँ। मैं आपको अवगत करवा दूँ कि जहाँ देश भर में हिंदुओं का ढिंढोरा बज रहा है, वहीं पर एक ऐसा जिला जहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हिंदू रातों रात दिनों दिन कन्वर्ट होते जा रहे हैं किसी अन्य धर्म में। लेकिन इस बात से ऐसा नहीं है कि कोई अनजान है, सभी जानते हैं लेकिन रोक नहीं पा रहे हैं। कई बार देखा गया धीरेन्द्र शास्त्री हो या कोई अन्य ऐसे शास्त्री हो जो हिंदुओं को लेकर के, अपने धर्म को लेकर के जागरूकता फैलाते हैं, जागरूक करते हैं कि आपका ये धर्म, हिंदू सनातनी जो धर्म है, सबसे बेहतर और सबसे अच्छा है, इससे भरोसेमंद और कोई धर्म आपका नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं भेदभाव, जातिवाद, धर्मवाद कि हमारे देश में लगातार चलता आया है। आपने देखा चुनावी जब माहौल था उस टाइम पर भी जातिवाद जरूर चला है। जातिवाद की बात होती है तो मतलब गणना होती है कि कौन सा जाति का वोट कितना है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य कितने कौन से हैं। यहाँ तक कि धर्म परिवर्तन को लेकर के भी अगर बात की जाए तो कई बार इसका खबरें भी आपको भी देखने को मिली होंगी। इसी जिले में तरंग 24 न्यूज़ की खास खबरें जो धर्म परिवर्तन को लेकर के चलाया गया। कई बार कई लड़कियां फंस जाती हैं जिन्हें टॉर्चर करके और धर्म परिवर्तन का दबाव डालते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि आपका ही पड़ोसी एक दिन आपसे ही लड़ने वाला है? हो सकता है कि वो आपका पड़ोसी आपके घर में तलवार, डंडा लेकर वार भी कर सकता है, क्योंकि वो हिंदुओं से अब उसे जलन सी हो रही है। पहले तो हिंदू ही था, लेकिन अब वो ईसाई धर्म में जुड़ चुका है और ये रोका नहीं जा सकता। और इसके लिए हमारा जो कानून यानी कि संविधान जो है, भीमराव अंबेडकर बाबा साहब के द्वारा जो संविधान बनाया गया है, उसमें ही उस संविधान के अनुरूप अगर देखा जाए तो हर व्यक्ति किसी भी धर्म को अगर मानता है तो उसे रोका नहीं जा सकता। और अगर कोई अपने मर्जी से जाना चाह रहा है तो उसे भी नहीं रोका जा सकता, वो भी जा सकता है, किसी भी धर्म में जा सकता है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि आपका पड़ोसी अब हिंदू धर्म में नहीं रहा, वो देवी देवताओं का पूजा पाठ नहीं करता, बल्कि वो अपने देवी देवताओं की पूजा पाठ में व्यस्त है। घर से तस्वीर निकाल दी गई, फेंक दी गई। किसी भी जिले की वारदात मैं आपको बता रहा हूँ जहाँ पर लगातार दिनों दिन रातों रात घर में बैठकर ईसाई बनने का सजेस्ट किया जाता है। सजेशन देते हैं कि तुम अगर ईसाई बन जाओगे तो यहाँ पर जातिवाद नहीं होगा, यहाँ पर ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं होंगी। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं कि मतलब देश भर में जिस हिंदू रीति रिवाज को लोग मानने के लिए, और 22 जनवरी को जहाँ करोड़ों हिंदू मौजूद होंगे और इसका जश्न मनाएंगे, लेकिन वहीं देखा जा रहा है कि आने वाले टाइम पर जो इस वक्त जो आप देख पा रहे हैं, इससे एक चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं और वो ये है कि आप कहीं ना कहीं एक चीज़ें भूलते जा रहे हैं कि इस देश में हिंदू कन्वर्ट होते जा रहे हैं, जहां आपको कभी भी इस बात का सामना करना पड़ सकता है। और ये कहीं अन्य जिले की बात नहीं, मैं सीधी जिले की रिपोर्ट दे रहा हूं, जहां आंतरिक रिपोर्ट की अगर बात की जाए तो इस बात को बोलने के लिए कोई नहीं आता सामने। लेकिन खास अगर बात की जाए तो कई ऐसी रिपोर्ट होती हैं जहां पर इसका विरोध किया जाता है। कभी शिवसेना विरोध करती है, कभी बजरंग दल विरोध करता है, और इस बात को सिर्फ संगठन ही बता सकता है, संगठन ही सामने लाता है। लेकिन इस पर सामने वाले व्यक्ति को किस तरीके से लालच दिया जाता है, क्या किया जाता है। हालांकि कई सारी चीज़ें ऐसे सामने आती हैं जहाँ पर यह कहा जाता है कि पैसे का लालच और समानता का लालच दिया जाता है,
लेकिन मेरा अगर कहना है तो देखिए, हमारे पास जो भी है, हम एक ही समाज से हैं और वो है मानवता, इंसानियत। और दूसरी बात ये कि धर्म वाकई में सभी अलग अलग है। हिंदू, सिख, ईसाई, ये जितने भी हैं, हिंदू धर्म हो या सिख हो या ईसाई हो या मुस्लिम, जो भी कहिए, कहीं ना कहीं सारे धर्म हमारे भारत में हैं। सभी इस धर्म के लोग हमारे इस भारत में रहते हैं। लेकिन जिस तरीके से अगर बात की जाए कि देश भर में लहर जो इस टाइम पर बन रही है अंदर ही अंदर, एक दिन ये कहा जा सकता है कि शायद भारत देश हिंदुओं का नहीं रहेगा, बदल सकता है। ये हम नहीं कहते, ये रिपोर्ट कह रही है, क्योंकि लगातार लगभग एक दिन में सैकड़ों लोग बदल रहे हैं, दूसरे धर्म की तरफ जा रहे हैं और वो हिंदू धर्म को गाली दे रहे हैं। यहाँ तक कि उनका अगर बात की जाए तो उनके जो पिता है और जो उनकी माता है वो हिंदू है, लेकिन उनका बेटा जो है वो मुस्लिम बन चुका है या सिख बन चुका है या फिर ईसाई बन चुका है। कई ऐसी चीज़ें जो कि आपको बहुत जल्द सामना करना पड़ सकता है इन सब चीज़ों का। लेकिन वजह देखी जाए तो सिर्फ एक ही चीज़, मैंने जब बात किया कि आप आखिर में ईसाई क्यों बन रहे हैं, तो उनका यही कहना है कि हमें समानता हिंदू धर्म में नहीं मिल रही। यहाँ पर जातिवाद है और जातिवाद की अगर बात की जाए तो एक चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं कि मतलब मेरी मर्जी, मैं जिस तरीके से चलना चाहूँ उस तरीके से चलना चाह रहा हूँ तो चलूँगा, आप मुझे रोक नहीं सकते। हमें स्वतंत्रता, आज़ादी देती है कि भाई संविधान हमें आज़ादी देता है इस बात का कि मैं इस धर्म में अगर जाना चाहता हूँ तो जाऊँगा। लेकिन और भी चीज़ों की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं कहते हैं कि हमारा अभी तक का जो मन था, हमारे जो विचार थे, हमारी भावनाएं जो थी, जब तक मैं हिंदू था तब तक हमारी विचार जो थे, हमारे जो मन में जो विचार आया करते थे वो गलत आया करते थे। लेकिन जब से हम ईसाई हो गए तो हमारा विचार बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है। आप सोचिए कि अभी तक उनके पिता, उनके पूर्वज जो भी रहे, जो जिस धर्म को पूजते आए, जो अपने समाज में जीते आए, उन्हें इतनी बड़ी समस्या का सामना नहीं करना पड़ा, इतने बुरे विचार नहीं आए। लेकिन ईसाई धर्म की जब बात की जाए, जब उनसे बात की गई तो यही उनके द्वारा बताया गया कि मेरी मर्जी है और जब से मैं ईसाई बन गया हूं तब से मुझे इन सब चीज़ों की अब आपत्ति नहीं होती। यानी कि अंदाज़ा लगाइएगा कि हर तरफ सिर्फ धर्म परिवर्तन ही चल रहा है। तो मेरा कहना सीधी सी बात है कि ये सीधी जिले में हर एक क्षेत्र में, हर एक कस्बे में सबसे बड़ी चीज़ ये देखा जाता है कि आदिवासी कहाँ है, हरिजन कहाँ है। जहाँ पर हरिजन है, जहाँ पर आदिवासी हैं, सबसे पहले उनको टारगेट किया जाता है, उनके घर पे जाया जाता है, उन्हें इस बात को बताया जाता है कि तुम्हें हिंदू हो तुम और हिंदू धर्म को मानते हो तो तुम्हें देवी और देवता क्या देते हैं, और अगर देते हैं तो बताओ तुम्हें अब तक क्या मिला है। लेकिन हमारी जो ईसाई धर्म में जब तुम जुड़ जाओगे तो तुम्हें सारी चीज़ें मिलेंगी, तन मन धन सबसे तुम बिल्कुल खुश हो जाओगे, तुम्हें शारीरिक कोई मतलब दिक्कत नहीं होगी, बीमार नहीं होगे, क्योंकि ये उनके द्वारा बताया गया कि बीमार नहीं होंगे। कई सारी चीज़ों का उन्होंने खुलासा किया, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ें तो यही देखी जा रही हैं कि बहलाया फुसलाया जा रहा है और उन्हें अपने धर्म की तरफ खींचा जा रहा है, क्योंकि मौत कभी किसी की रोकी नहीं जा सकती और बीमार तो हर धर्म के लोग होते हैं, वो चाहे वो हिंदू हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सिख हो या कोई भी हो। तो कहीं ना कहीं हमारे ही भाइयों को, हमारे ही बेटों को हमसे दूर किया जा रहा है, उन्हें अलग धर्म में रखा जा रहा है, उन्हें कुछ और ही शिक्षा दी जा रही है। हमारे घर में जो जिन हम सनातनी धर्म को मानते रहे और सनातन धर्म के बन के रहे और उन्हीं चीज़ों से आज तक हम सब कुछ सीखते आए, और वही चीज़ें अब कहीं ना कहीं उन्हें काफ़ी घृणात्मक लग रही हैं। मतलब बहुत बुरा लग रहा है कि ये जो अभी तक हम करते आए ये काफ़ी बुरा रहा। इस पूरी रिपोर्ट को लगभग कलेक्ट करने में मैं आपको बता दूं कि उनसे बात करने में लगभग एक हफ्ते का टाइम लगा, समझने में और इनसे बात करने में। इस बात पर काफ़ी गंभीरता से जब चर्चा की गई तब ये बातें स्पष्ट हो पाई कि आखिर में हिंदू धर्म को ये छोड़कर जाना क्यों चाह रहे हैं। लेकिन हिंदू धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है, ये गूगल कहता है, ये यहाँ पर कहा जा रहा है। लेकिन इस बात का प्रचार हम नहीं करते अपने इस चैनल से कि हिंदू धर्म या मुस्लिम धर्म या सिख या ईसाई। लेकिन मैं एक हिंदू हूँ और सनातनी हूँ, मैं इस बात को मानता हूँ और मुझे इस बात की खुशी है। इसलिए
कहीं ना कहीं इस बात का अफसोस भी होता है कि हमारे भाइयों को बहला फुसलाकर और उनके मन में हिंदू के प्रति घृणा और वैर पैदा किया जा रहा है। कहीं ना कहीं ये घटना कभी भी इस तरीके से घट सकती है और एकाएक पूरा देश में आधे आठ जब बटेंगे तब एक बड़ी जंग की शुरुआत भी हो सकती है। कहीं ना कहीं इस रिपोर्ट के जरिए आपको ये बातें सुनकर हैरानी जरूर होगी, लेकिन वाकई में एक दिन हमारे देश में सिर्फ धर्म और जात को लेकर के बहुत बड़ा झगड़ा होने वाला है और इस लड़ाई में कई लोगों की जान भी जा सकती है। लगातार बने रहें तरंग न्यूज के साथ। फिर मिलता हूं मैं दया रवि कुमार। बहुत बहुत धन्यवाद।